सेवकों का, और विशेष करके जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी आराधना की और महिमा की, प्रभु की स्तुति की, जोशुआ, पास्टर गोपाल, उसके साथ-साथ यहाँ पे मतीस भाई, सबको दिल से शुक्रिया। और आज शाम में प्रभु हमसे बात करेगा और ज़रूर हम हर मंगलवार को प्रभु ने किए आश्चर्य कर्म का चमत्कार और आश्चर्य कर्म के एक-एक करके हम हर मंगलवार को सुनते रहते हैं उसमें से। और मुझे लगता है आज तक जितने भी आश्चर्य कर्म के बारे में उसमें से हमने बात की, वो बहुत अद्भुत और बहुत ही बड़ा प्रकाशन प्रभु ने दिया है, मुझे लगता है। शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला और मुझे विश्वास है कि आज भी प्रभु हमसे बात करेगा। आज जो आश्चर्य कर्म हम उसमें से बात करने वाले हैं, वो है मरकुस सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 30 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसमें से मैं आपसे बात करूँगा, प्रभु की आत्मा हमसे बात करेगी। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय 30 वचन से। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया, उन्हें विदा करो, चारों ओर गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो, और वे 100 और 50 के पाती पाती बैठ गए। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियों की भी उनके सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़े से 12 टोकरी भर के उठाई, और कुछ मछलियां सी भी जिन्होंने रोटी खाई, वे 5000 पुरुष थे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर खुदावन, यीशु मसीह के नाम से आज शाम के समय में प्रभु हम तेरे चरणों में आते, तेरे पास आए थे। खुदा, आज हमसे बात कर और तेरे वचन से प्रभु, जो वचन तूने हमारे पास भेजा है उसमें से बात करने के लिए हमें प्रकाशन दे, नई नई बातें सिखा दी। प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हमें चला, सुनने वाले के हृदय बदल दे, कान खुल दे, परिवर्तन आए, तब्दीली आए, चंगे आए, बेदरे आए, बरकत आए। धन्यवाद प्रभु, आज शाम के समय में आराधना और महिमा करने के लिए तेरे दासों को तूने मदद की। आज शाम में मैं मेरे अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। और मैं इस हर घर प्रार्थना घर के ऊपर आखिरी बार ध्यान से सुनिए, आखिरी बार, बार बार नहीं कहूंगा, आखिरी बार इस हर घर प्रार्थना घर में जुड़े हुए हर भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज के बाद क्या करो, अपना कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो और चुपके से मत सुनो। मुझे लगता है ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। और जिनको ऑन नहीं करना है, आपकी मर्जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम वचन टू वचन जाएंगे और आज यहाँ से हम थोड़ा सा पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, वचन टू वचन जाएंगे। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठा होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बताया। प्रेरितों ने, बाइबल में यीशु मसीह ने धरती के ऊपर आके अपने साथ ऐसे लोगों को सेवकाई के लिए बुलाया, चुन लिया, जिनको यीशु मसीह ने अधिकार दिया, जिनको यीशु मसीह ने सेवा करने के लिए मौका दिया, अवसर दिया, अपने चेले बनाए। अगर हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह के साथ आने वाले, जुड़ने वाले 3 प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। पहले विश्वासी,
विश्वास करने वाले, दूसरे चेले शिष्य, तीसरे प्रेरित। तीन बातों में मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी देर बात करूंगा। पहले विश्वासी, विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, उसे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास करके विश्वासी बन के जीते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं चेले, जिनका अर्थ होता है शिष्य, यानी कि गुरु के कदमों के ऊपर चलने वाले, गुरु जैसा कहेगा वैसे करने वाले, गुरु के चरणों में बैठते सीखने वाले, गुरु ने जो बोला है उसका अनुसरण करने वाले, गुरु जैसे बनने के लिए तैयार होने वाले चेले यानी कि शिष्य। तीसरा है प्रेरित। प्रेरित वो होते हैं, देखो चेले जो थे, शिष्य थे, उनको यीशु मसीह ने बाद में प्रेरित ये नाम दिया, यानी कि उनकी पोजीशन बदल गई, उनकी एक स्तर बदल गया, उनका जो है स्टैंडर्ड बदल गया, उनका स्थान बदल गया, उनका उपाधि बदल गई। पहले वो चेले और शिष्य थे, उनको फिर उन्होंने प्रेरित ये नाम दिया। आज यहाँ पे प्रभु की आत्मा इसमें से कुछ लोगों से बात कर रही है कि यहाँ पे सुनने वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु यीशु की आत्मा आज कह रही है कुछ लोगों से कि कुछ लोगों का स्टैंडर्ड आज प्रभु बदलने जा रहा है। आने वाले दिनों में उनका स्थान बदलने जा रहा है, उनका काम बदलने जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा बदलने जा रहा है, उनकी पोजीशन बदलने जा रहा है। अगर आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आज कुछ लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं और इच्छा रहे थे कि प्रभु एक स्टेप मुझे ऊंचाई पे जाना है, प्रभु मुझे एक स्टेप आगे जाना है, प्रभु मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरी अवस्था बदलनी है, मैं प्रभु नीचे स्तर से ऊंचाई पे जाना चाहता हूँ। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे है। तो प्रभु आज आपसे बात कर रहा है कि आपकी अवस्था, आपकी परिस्थिति, आपका स्थान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस, आपका स्टैंडर्ड प्रभु आने वाले दिनों में बदलने जा रहा है। आपको प्रभु एक पादान, एक स्टेप आगे लेके जाने वाला है। आप लिख के रखो, समय लिख के रखो, समय लिख के रखो, टाइम लिख के रखो। आज का पवित्र आत्मा का बात आपसे हो रही है, एक भविष्यवाणी के द्वारा बात हो रही है कि आज के बाद कुछ लोग जिस स्थान पे है ना उस स्थान पे नहीं रहेंगे, वो आगे जाने वाले हैं, उच्च स्थान में जाने वाले हैं, उनका पोजीशन, स्टेटस बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से आज रात में। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सुन रहे हैं और आपको विश्वास है, भरोसा है, तो स्वीकार करो और यहाँ पे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है मैं ही बड़बड़ कर रहा हूँ, मैं भी खड़खड़ कर रहा हूँ, बाकी सब लोग चुप हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज शाम के समय में कुछ लोगों के जीवन में प्रभु ने ऐसी योजना बनाई है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आने वाले दिनों में प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा काम करेगा। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, भेजा हुआ, कुछ विशेष काम के लिए भेजा हुआ। चेले का मतलब होता है गुरु को अनुसरण करने वाला। यहाँ पे प्रेरित वो होते हैं अपोस्टोलो, ग्रीक में अपोस्टोलो, उसका अर्थ है परमेश्वर पिता ने विशेष काम के लिए विशेष जिम्मेदारी देके प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हुए लोग। और इन लोगों को यीशु मसीह ने चेलों को प्रेरित बना के भेज दिया। और ये चेले को भेजते हुए हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय में उसका विवरण वहां पे मिल जाता है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय और वहां पे पहले वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया। देखिए, यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाया
और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों को, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम देखो, दूसरे वचन में मत्तई चेलों 12 को बुलाया, यीशु मसीह उनको अधिकार दिया, और दूसरे वचन में लिखा है प्रेरितों के नाम, यानी के चेलों का रूपांतर प्रेरितों में हो गया, अपोस्टल्स में हो गया। आज प्रेज गॉड जीसस, यहाँ पे इस वचन से प्रभु आपसे और मुझसे ये बात करना है, चाहता है कि हमारी आने वाले दिनों में स्थिति, अवस्था, परिस्थिति, पोजीशन, स्थान, सब परमेश्वर कुछ लोगों का बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह बोलो जाओ, प्रेरितों का बोलो जाओ, चेलों का बोलो जाओ। अधिकार दिया उनको दुष्ट आत्माओं निकालने के लिए, चंगाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उनको दुर्बलताओं को दूर करने के लिए अधिकार दिया, और चले गए, वो चले गए, और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, अद्भुत काम किए, चंगाई लोगों को दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला। अब ये ध्यान में रखना, ये सब काम करके, ये पूरा काम करके यीशु मसीह और प्रेरित यीशु के पास इकट्ठा हुए। ये ध्यान में रखना, चेले हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, प्रेरित हो, आपको प्रभु ने अधिकार दिया, कृपा वरदान दिए, चमत्कार का दान दिया, आपको भूत निकालने का, दुष्ट आत्मा निकालने का, रोगों को चंगा करने का दान प्रभु ने वरदान दिया है। तो इसका रिपोर्ट यीशु मसीह को देना है, ना कि किसी व्यक्ति को, ना कि किसी मिशन को, ना कि किसी कलीसिया को, ना कि किसी संस्था को, ना कि किसी कोऑर्डिनेटर को। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका रिपोर्ट यीशु मसीह को जाना चाहिए कि प्रभु मैंने ये किया, वो किया तेरे नाम से। और एक बात प्रभु हमसे यहाँ पे सिखाना चाहता है, चंगाई, दुर्बलता, दुष्ट आत्माएं, अद्भुत काम यीशु मसीह करता है प्रेरितों के द्वारा। प्रेरित सब सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल करते हैं। प्रेरित सब यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रेरित सिर्फ काम करते हैं। चंगाई देने वाला, बदलने वाला, दुर्बलता निकलने वाला, दुष्ट आत्मा निकलने वाला, जीवित करने वाला प्रेरित नहीं है, यीशु मसीह है। ध्यान से सुनना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये यीशु मसीह के प्रेरित आके यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुए, और वो कहने लगे कि जो उन्होंने जो भी किया है वो यीशु मसीह को क्या किया, उन्होंने बताया। प्रभु तूने जो सिखाया, तूने जो अधिकार दिया, तेरे नाम से हमने ऐसा ऐसा किया प्रभु, ऐसा उसने यीशु मसीह के पास होके बताया। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुए। आज प्रभु आपकी आत्मा आपसे और मुझसे ये बात कर रही है, हमें कहाँ पे इकट्ठा होना है, किधर इकट्ठा होना है। किसी प्रेरित के आजू बाजू में नहीं, किसी पास्टर के आजू बाजू में नहीं, किसी अपोस्टल के आजू बाजू में नहीं, किसी भविष्यद्वक्ता के आजू बाजू में नहीं, किसी प्रचार के आजू बाजू में इकट्ठा नहीं होना है। हमें इकट्ठा होना है जहाँ पे यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाता है, जहाँ पे यीशु मसीह का नाम का प्रचार किया जाता है, जहाँ पे यीशु मसीह के नाम की आराधना की जाती है, जहाँ पे यीशु मसीह के नाम की भक्ति की जाती है, जहाँ पे यीशु मसीह के नाम को हालेलुया ओ धन्यवाद दिया जाता है। उस यीशु मसीह के नाम जहाँ पे है वहां पे हमें इकट्ठा होना है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रभु की स्तुति हो। मैं ये प्रेरित यीशु मसीह के आजू बाजू में इकट्ठे हुए। बहुत जमाने में बहुत सारे धर्म पुजारी थे, धर्म पंडित थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे। प्रेरित आके यीशु मसीह को बता रहे हैं कि हमने क्या किया प्रभु, अद्भुत काम। आज भी प्रभु की आत्मा हमको कह रही है, जहां यीशु वहां मैं, जहां यीशु वहां मैं, ऐसा कहना आपने चाहिए। आज आप एक निर्णय ले लो, जहां कहीं यीशु वहां मैं रहूंगा। यानी कि जहां पे यीशु की प्रार्थना है, प्रभु की भक्ति है, यीशु मसीह की आराधना है, यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाता है, यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, यीशु मसीह की गवाही दी जाती है, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार किए जाते हैं, ऐसे जगह पे हमें इकट्ठा होना है। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। यानी के
जहाँ यीशु मसीह की भक्ति, आराधना, प्रार्थना, प्रचार होता है, वहां पे मुझे इकट्ठा होना है। प्रभु की स्तुति हो। ये यीशु मसीह के आजू बाजू में इकट्ठा हो गए प्रेरित, और कहने के लिए, गुरु जी जो भी तूने हमें दिया हमने किया। आगे हम जाएंगे वचन टू वचन, सब उसको बताया। और यीशु मसीह ने उनको कहा, यीशु मसीह ने, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी प्रभु की आत्मा आज हमसे ये सिखाना चाहती है इस वचन से कि प्रभु के दासों ने, प्रभु के सेवकों ने, प्रेरितों ने, भविष्यवक्ताओं ने, पास्टरों ने, चेलों ने आज के जमाने में, इस आधुनिक युग में, इस बहुत सारी बिजी और बहुत व्यस्त दुनिया में हमें खुद को कभी कभी अलग करके रखना चाहिए। अपने आप को समय देना चाहिए, अलग करके रखना चाहिए। किसके लिए? यहाँ पे लिखा है विश्राम के लिए। ये विश्राम क्या होता है? यीशु मसीह के सेवकाई में विश्राम नहीं होता है, नहीं रेस्ट नहीं होती है। यीशु मसीह उनको कह रहा है, विश्राम करने का मतलब क्या होता है? तुम अलग करके अपने आप को एक अलग लेके जगह लेके जाओ। आगे लिखा है, वो कहता है, कोई बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। सुनसान जगह पे अलग चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसका मतलब है, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रॉफेट, भविष्यवक्ता, प्रेरित, पास्टर लोगों ने कभी कभी अपने को अलग करके रखना चाहिए। इसीलिए करके चाहिए कि उनको परमेश्वर से बात करे, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु से कुछ तो भी रेवलेशन, प्रकाशन पाए, आत्मिक सामर्थ्य पाए, खुद को इतना प्रभु के सामने रखे ताकि परमेश्वर उनको अच्छी तरह से विश्राम दे। हालेलुया। इतने लोग आते थे, खाने पीने के लिए समय नहीं था। इतना मतलब है कि आज प्रभु की आत्मा कुछ दासों से प्रार्थना कर रही है और बता रही है, कुछ सेवकों से बात कर रही है, कुछ पास्टरों से यहाँ पे होंगे, उनसे प्रभु की आत्मा बात कर रही है। आपने आपको प्रभु के सेवकाई में व्यस्त बनाओ, व्यस्त रखो, आलसी मत बनो, व्यस्त रखो। यहाँ पे उनको रोटी खाने के लिए जब टाइम नहीं था, और आज रोटी के लिए दौड़ते हैं। आज रोटी, उस समय रोटी खाने के लिए उनको समय नहीं था, आज सेवा के लिए दौड़ते नहीं है, लेकिन रोटी के लिए, विश्राम के लिए, आराम के लिए बहुत समय है, सेवा के लिए समय नहीं है। प्रभु की आत्मा कह रही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। कुछ सेवकों की सेवा इसीलिए नहीं बढ़ रही है, कुछ पास्टरों की कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ रही है, उनके जीवन में परमेश्वर सेवा का फल इतना ही नहीं दे रहा है। क्यों? कि उन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन में बंद करके रखा है। प्रभु की आत्मा गरीब उन सेवकों को कह रहा है कि यहाँ से कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आके देखिए, थोड़ा बाहर आइए। हालेलुया। यहाँ आपके लिए प्रभु ने ऐसा फल रखा है, आपके लिए सेवा का बहुत सारा फल रखा है, आपके लिए सेवा की बढ़ोतरी रखी है, आपके सेवा का एक्सपेंशन होने वाला है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके देखो। ये लोग अकेले में अलग सुनसान जगह पे चले गए, जहाँ पे उनको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं। यानी कि प्रार्थना करे, प्रभु के साथ बैठे, विश्राम करे, प्रभु से बात करे। हालेलुया। आज प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है। कभी कभी अलग अपने आप को करना चाहिए, परिवार से, दुनिया के झमेले से, काम धाम से, व्यस्त जीवन से अलग करके प्रभु के साथ बैठना चाहिए। प्रार्थना में, भक्ति में, वचन में ध्यान मनन करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर सामर्थ्य से, शक्ति से, प्रकाशन से, ताकत से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अलग चले गए, अलग चले गए। कभी कभी हमें अलग रहना चाहिए, है ना? हर बार परिवार, हर बार बच्चे, हर बार काम, हर बार नौकरी, हर बार ये, हर बार वही वही, बार बार हर दिन सुबह उठे, खाए पिए, नाश्ता किया और चाय पिए, ओके, वही काम, शाम आए, खाना पिया, सोया, वही काम, हर दिन काम 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 काम। कभी तो प्रभु के लिए अलग हो जाओ, कभी तो अपने आप को अलग कर दो।
कभी तो विश्राम करो, कभी तो प्रभु के लिए समय दे दो, कभी तो घुटने पे आ जाओ, कभी तो प्रभु से बात करो, कभी तो अपने आप को अलग करके परमेश्वर अपनी फेलोशिप करो, संगति करो। प्रभु की स्तुति महिमा हो, है कि नहीं? आज प्रभु आपसे बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, और हम जाएंगे वचन टू वचन 33 वचन में। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, बहुत ने प्रेरितों को, शिष्यों को और चेलों को जाते देखकर पहचान लिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो प्रेरित और सेवक प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, उनको बुलाया है, नियुक्त किया है, चुना हुआ है, अधिकार दिया है, वरदानों से भरे हैं, सेवाकाई में व्यस्त है, सेवा में भागते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे लोगों को अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक लोग उनको पहचान जाएंगे। मुझे अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पास्टर हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं प्रेरित हूँ। मेरी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सेवकाई में व्यस्त हूँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है, नियुक्त किया है, वरदानों से भरा है और सेवा के लिए मैं दौड़ रहा हूँ और प्रभु की आत्मा से काम कर रहा हूँ और प्रभु के साथ चल रहा हूँ और परमेश्वर के आत्मा के साथ सेवा कर रहा हूँ और मैं व्यस्त हो गया सेवकाई में, तो ऑटोमेटिक उसकी पहचान दुनिया में बन जाएगी। कुछ प्रभु के दासों के साथ प्रभु की आत्मा बात कर रही है, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश मत करो, अपने आप की पहचान बनाने की कोशिश मत करो। लोगों ने आपको पहचानना चाहिए और लोगों ने आपको पहचानना है, लोगों ने आपको जानना है, लोगों ने आपको एक्सेप्ट करना है, लोगों ने आपको स्वीकार करना है, लोग आपके पास आना है। तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करो, परमेश्वर के सेवा काय में व्यस्त रहो, प्रभु के लिए समय दे दो, अपने आप को अलग करके प्रार्थना में, भक्ति में अपने आप को समय दे दो। हालेलुया, कृपा वरदाना से भरो, आत्मिक हालेलुया वरदाना से भर के आगे चलो। देखिए आपको लोग पहचानने लगेंगे। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। आप लोग मेरे साथ है क्या? सुन रहे हैं क्या? बहुत सीरियस हो गए आप लोग। यीशु मसीह बोला नगर पे, पहाड़ पे बैठा हुआ नगर नहीं छुपेगा। ये किसके बारे में बोला है? यीशु मसीह चेलों को बोला है, तुम दुनिया के उजाला हो, तुम दुनिया की ज्योति हो। नगर पे जो पहाड़ पे जो नगर है नहीं छुपता नहीं है, वो चमकता है। उसी तरह से आप लोग हो, आपकी ज्योति, आपका उजाला ऐसे लोगों पे गिरे कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। इसका मतलब चेले और शिष्य और प्रेरित लोग थे, वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, लेकिन उनकी पहचान यीशु मसीह की वजह से हो गई थी। यह ध्यान में रखना, लोग मुझे पहचानते हैं, मैं फेमस हूँ, मेरे पास प्रतिष्ठा है, मुझे स्थान है, लोग मुझे मानते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे प्रेरित, प्रॉफिट, अपोस्टल और कुछ भविष्यद्वक्ता मुझे कहते हैं। ये मेरे अपने शक्ति से, अपने ताकत से, बुद्धि से, ज्ञान से नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की वजह से, प्रभु यीशु मसीह के कृपा के वजह से, उसके अनुग्रह के वजह से, उसके वरदानों के वजह से, उसके नाम के वजह से, यीशु मसीह का मैं सेवक हूं इसके वजह से, यीशु मसीह के वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, आपको और मुझे जानते हैं। इसका मतलब सारा क्रेडिट यीशु मसीह को जाना चाहिए, सारा क्रेडिट यीशु मसीह को जाना चाहिए। चमत्कार हो, अद्भुत काम हो, बहुत सारी आत्माएं आपने जीत लिए, बड़ी बड़ी कलीसिया स्थापन की, चमत्कार हो गए, भविष्यवाणी की, हाँ, लोगों के लिए प्रार्थना की, आपके द्वारा लोगों को छुटकारा हुआ, बहुत सारे बपतिस्मा हुए। इस सारा क्रेडिट जो है ना, प्रभु को जाना चाहिए, सब क्रेडिट प्रभु को जाना चाहिए। मुझे लगता है हमारे बैनर बनते हैं, हमारे फ्लायर बनते हैं, हमारे पोस्टर बनते हैं, यीशु मसीह के पोस्टर कहां से बनाएंगे? यीशु मसीह को आपने और मुझे देखा है नहीं। अगर यीशु मसीह को क्रेडिट देना है, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की महिमा, प्रभु की संगति, प्रभु की सभा, यीशु मसीह की सभा, उसको पोस्टर कैसे बनाएंगे आप? क्योंकि यीशु मसीह को आपने देखा नहीं। पोस्टर तो हमारे बनते हैं और हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को ही क्रेडिट देना है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें से प्रभु हमें दिखा रहे। उनको पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठा होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। मुझे लगता है अगर एक सेवक, एक पास्टर, एक प्रॉफिट, एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रेरित, एक अपोस्टल, एक सुसमाचार प्रचारक
अगर इफेक्टिव सेवा करता है, आत्मा से भर के सेवा करता है, वचन ज्ञान से, वाणी वाणी में ज्ञान है उसके, वो प्रचार करता है, वो अगर अपने जीवन से प्रभु का स्वभाव चाल चलन को दिखाता है, प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करता है। पौलुस का यह तो है कि मेरी सुसमाचार जो है, मैं बातों में नहीं, वो प्रभु परमेश्वर का जो होली स्पिरिट का डेमोन्स्ट्रेशन है, पवित्र आत्मा का प्रदर्शन हमारे द्वारा होता है। अगर ऐसा अगर होता है तो लोगों को आपके पास बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपके पहले आके कलीसिया में बैठ जाएंगे। आजकल कॉल करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है, आओ संडे के कलीसिया में आओ, इतवार के कलीसिया में आओ, संगति में आओ, चर्च में आओ, हाँ लोगों के पास आओ, हमें खुद बुलाना पड़ता है। ऐसे लोग बनो कि लोगों को बुलाने से बजाय वो लोग खुद आपको ढूंढ के आए, खुद आपको ढूंढ के आए, किधर है हमारा पास्टर, किधर है हमारा सेवक, ढूंढ के आए। ये लोग उनको देखे, पहचाने और उनके दौड़े दौड़े गए। आज कुछ विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु की आत्मा बात कर रही है, आपको प्रभु के संगति में, उपस्थिति में, प्रार्थना में, भक्ति में, विशेषकर घर घर प्रार्थना में, रविवार के भक्ति में, जहाँ कहीं मीटिंग हो वहां पे दौड़ के जाना है। दौड़ के जाना बोलने से दौड़ना ये नहीं बोलता हूं मैं, दौड़ने का मतलब है, इसका मतलब है हमारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए, वो भूख होनी चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए। हालेलुया। ये दौड़े दौड़े उससे पहले आगे चले गए। और आगे देखते हैं आगे का वचन, उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। आगे चले गए। यीशु मसीह बोला जाओ अलग करो और मैं आ रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, चुन लिया है, नियुक्त किया है, आपको सेवकाई के लिए भेज दिया है। यीशु मसीह ने आपको अभिषेक दिया है, वरदान दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ है, मेरे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 28:18 और 19 में वो कहता है, जाओ सारे जगत को सुसमाचार का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम के बपतिस्मा दे दो, जो मैंने सिखाया है उनको सिखाओ, शिष्य बनाओ। वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह किसके साथ है? जो सुसमाचार सुनाता है, बपतिस्मा देता है। प्रभु यीशु मसीह जो सिखाया वही करता है, लोगों को सिखाता है, वही चाल चलन, वही स्वभाव, वही बातें, वही आचरण ऐसा करता है। उसके साथ यीशु मसीह हमेशा रहेगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु के मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसका वचन का अनुसरण करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसके आत्मा से भरे हैं, उसके मन से भरे हैं, उसके शक्ति से भरे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा वो आपके और मेरे साथ है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, संकट में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में, अड़चन में, रुकावट में, हालेलुया, हर बीमारी में, कष्ट में, वो आपके और मेरे साथ है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। 1 कोरिन्थी की पत्री 1:9 में वो कहता है, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज प्रभु की आत्मा कह रही है, आप अकेले नहीं है, आपके और मेरे साथ। सारी दुनिया आपके से दूर हो जाए, सारे आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो जाए, पड़ोसी आपसे दूर हो जाए, आपके मित्र आपसे दूर हो जाए, लेकिन कभी ना दूर हटने वाला, कभी हमारी साथ ना छोड़ने वाला, हमेशा हमारे साथ रहने वाला अगर कोई है तो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप विश्वास करते हो तो प्रभु को धन्यवाद दे दो। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहाँ पे उनको कहा जाओ अलग हो जाओ और जाओ, आगे भेज दे उनको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको भेजने के बाद अकेला नहीं रह गया, उनको लड़ाई पे भेज दिया, उनको मैदान में भेज दिया, उनको युद्ध पे भेज दिया और पीछे रह गया अपने आप को। नहीं, यीशु मसीह तो उनके पहले ही उधर जाता है। प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। आप जब रविवार के उपासना में, भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, सेवाकाई के लिए घर से बाहर निकलते हो ना,
और निकलने से पहले, आप निकलने से पहले आपके आगे यीशु मसीह चलता रहता है। अगर आप घर से निकलोगे उससे पहले यीशु मसीह आपके आगे चलता है। कलीसिया में जब आप आते हो ना, उससे पहले यीशु मसीह आगे बैठता है, आपका इंतजार करते हो। पुराने नियम में, पुराने काल में, प्राचीन काल में लोग आके मंदिर में बैठते थे, परमेश्वर का शेखेना, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर को वाणी सुनने के लिए लोग आके इंतजार करते थे। और जब प्रभु का शेखेना, प्रभु की महिमा उतरती थी मेघों में, बादलों में से, और वो उसको सुनते थे और वो उसके सामने नम्र होते थे पुराने जमाने में। आज बदल गया है नया नियम में। आज प्रभु यीशु मसीह पहले से कलीसिया में, प्रार्थना मंदिर में प्रभु की उपस्थिति पहले से ही रहती है और लोगों का इंतजार करता है, मेरे भक्त कब आएंगे, मेरे भक्त कब आएंगे, मेरे लोग कब आएंगे। ऐसा हो गया आजकल, है क्या नहीं? सही है क्या? वास्तव में है क्या नहीं? हाँ, यस यस। मेरे प्यारे भाई बहन, घर से निकलने से पहले ही प्रभु आपके और मेरे आगे चलता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और उसने उतरकर भीड़ देखी, भीड़ देखी, यीशु मसीह ने भीड़ देखी। इसका मतलब है यीशु मसीह इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज, युग एक जैसा है। कल उसने भीड़ देखी, आज वो पिता के दाहिने बैठा है, वहां से वो आपको और मुझे देख रहा है, युग भी देखता रहेगा। हमको लगता है कहा यीशु मसीह हमें देखता है कि हाँ, यीशु मसीह देखता है। उसकी आंखें आपके तो और मेरे तरफ लगी है। भीड़ को देखा, अरे आपको और मुझे यीशु मसीह देख रहा है, स्वर्ग से देख रहा है। उसकी नजर हमारे पास, उसकी दृष्टि हमारे तरफ है। प्रेज गॉड जीसस। सुन रहे क्या आप लोग? जहां कहीं जाओगे प्रभु आपको देख रहा है। वचन कह रहा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी के मार्गों को तरफ लगी है और वो हमें आज तक देखता रहता है। उसकी दृष्टि, उसकी दृष्टि धर्मी के ऊपर है ना? वचन संहिता 14 में लिखा है, वो एक वचन मुझे याद आ गया, प्रभु ने मुझे याद किया। वो कहता, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि बुद्धिमान कोई है। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और दृष्टि की मनुष्य के ऊपर कोई है क्या? इसका मतलब है स्वर्ग से परमेश्वर देखता है, वो दृष्टि लगाता है, खोज रहा है कोई बुद्धिमान है, कोई धर्मी है क्या, कोई पवित्र है क्या, कोई प्रार्थना करने वाला, भक्ति करने वाला, मेरे वचन सुनने वाला, मेरे आराधना करने वाला, मेरी गवाही देने वाला कोई है क्या? परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, दृष्टि करता है। आज ये मंच चल रहा है, यहाँ पे प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास यहाँ पे आए हैं, प्रभु के सेवक आए हैं, आप लोग आए हैं, मैं भी हूँ, मैं तो सिर्फ प्रचार कर रहा हूँ। स्वर्ग से प्रभु हमारी तरफ दृष्टि लगा के देख रहा है। आज की शाम का, आज का जो मीटिंग है, परमेश्वर देख रहा है और इसकी नोंद स्वर्ग में हो रही है। आपको लगता है मैंने 1 घंटा यहाँ पे दिया, 1.5 घंटा दिया, मेरा खाली गया, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं काम जोम छोड़ के, सारा खाना पीना छोड़ के यहाँ पे आया और यहाँ पे जुड़ गया, क्या मिला मुझे? मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको खर्च किया जो 1.5 घंटा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में देखा, उसकी नोंद करके उधर लिख के रखा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा सेवक 1.5 घंटे से मेरे लिए यहाँ बैठा था। परमेश्वर उसको उसके लिए प्रतिफल देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि और उसकी नजर आपके और मेरे पास है आज रात में। प्रभु की स्तुति हो। ये समय जाया नहीं जाएगा, ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ये समय खाली नहीं जाएगा। प्रभु इस समय को देखता है, आपके परिश्रम को देखता है, आपके विश्वास को, आपको भक्ति को, आपके प्रार्थना को, सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप आशीष पाए। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes. क्या मेरे के अंदर बैठे या बंद करके बैठे? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। के साथ जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू। उसने भीड़ को देखा। यीशु मसीह देखता है मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह देखता है, हमारा प्रभु देखता है। दुनिया में आंखें नहीं देख नहीं सकते, कान तो है सुन नहीं सकते, हाथ है मदद नहीं कर सकते, पैर है चल नहीं सकते, मुंह है बोल नहीं सकते। ऐसे दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसा एक है जो मदद भी करता है, सुनता भी है, बोलता भी है, जानता भी है,
देखता भी है। सुन रहे क्या? Yes, हमारा yes. यीशु मसीह जिंदा है। Yeah. हमारा यीशु मसीह जिंदा है। हमारा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में दो प्रकार की बातें हैं। एक होता है लोगोस, एक होता है लोगोस। लोगोस का मतलब है दो प्रकार की बातें इसमें, एक रेमा, एक लोगोस। इसका मतलब क्या है? एक परमेश्वर का लिखित वचन, दूसरा परमेश्वर ने बोला हुआ वचन। दो है इसमें बाइबल में। परमेश्वर ने बोला हुआ वचन, एक लिखित, एक बोला हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमसे बात करता है। पढ़ के देखो इसको। जब हम पढ़ेंगे ना तो इधर लिखा है परमेश्वर बोला, परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा ने बताया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो ये परमेश्वर मेरे से बात करता है, ये वचन के द्वारा बात करता है, मेरे से बात करता है। बहुत लोग क्या करते हैं, वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते, इसीलिए उनको प्रभु की वाणी सुनने को नहीं आती है। इसीलिए प्रचारक आके आपको प्रभु की वाणी आपसे बताते हैं, उनके द्वारा प्रभु आपसे बात करता है। इसीलिए जब भी आपको परमेश्वर की वाणी सुननी है, परमेश्वर की बात सुननी है, प्रभु का शब्द सुनना है, तो आप क्या करो, बाइबल निकाल के, वचन निकाल के पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दो। देखिए परमेश्वर आपसे उसके द्वारा बात करेगा। दो प्रकार से परमेश्वर हमसे बात करता है। एक इब्रानी की किताब में लिखा है, मैं वो वचन मुझे याद आ गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ फटाफट, मुझे समय दीजिए। इब्रानी उसका पहला अध्याय में और पहले वचन में प्रभु का आत्मा कह रहा है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की। और अभी इस समय में अंतिम युग, ये अंतिम युग यानी कि जिस समय यीशु मसीह दुनिया में आया और गाड़ा गया, जिंदा हुआ, उस समय से एक युग शुरू हो गया, जिस युग को हम कृपा युग कहते हैं, अनुग्रह का युग कहते हैं, जिसको हम कलीसिया का युग कहते हैं, पवित्र आत्मा का युग कहते हैं। और डिस्पेंसेशन, इस विषय के अनुसार, थियोलॉजी के अनुसार, ये अंतिम युग है, आखिरी युग है। इस युग की समाप्ति यीशु मसीह आने के बाद हो जाएगी। तो इस अंतिम युग में परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बात कर रहा है। पहले भविष्यद्वक्ता के द्वारा यानी कि सेवकों के द्वारा, आज दोनों भी है, सेवक भी है और वचन भी है। तो यीशु मसीह पुत्र कौन है? वो यीशु मसीह परमेश्वर के जबान से निकला हुआ, हृदय से निकला हुआ वचन है, जीवित वचन है यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? जीवित वचन है, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन देह के रूप में दुनिया में आया। वो कौन है? यीशु मसीह। यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। कौन? यीशु मसीह का, यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर का वचन, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा, यानी कि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। आज प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वापस हमारे उस अध्याय में जाएंगे। प्रेज़ गॉड जीसस। प्रभु देखता भी है, बात करता भी है, सहायता करता है, मदद करता है, चलाता है, हमें 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 मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। प्रभु की जीवित है, उसका वचन जीवित है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें चलाता है। हालेलुया। कहता है उसने भीड़ को देखा। अभी भीड़ को क्या देखा? यीशु मसीह को क्या भीड़ अच्छी लगती थी? आज के लोगों को ये काउंटिंग करते, लोग काउंटिंग करने। आज कितने लोग आए थे संघ की संडे में? कितने लोग आए थे पास्टर जी? हाँ, 6, 40, 50 थे, 100 लोग थे, 200 थे, 1000 थे, 500 थे। काउंटिंग करते रहते लोग। यहाँ पे मंच पे भी काउंटिंग नहीं करना है। कभी नहीं कहना अरे 20 आए, 68, आज 68 यानी कि 68 यानी 6 यानी कि 74 लोग हैं आज। आज बहुत कम लोग थे, आज बहुत कम लोग हैं। मैं भी कहता कभी कभी दुख होता है, लेकिन काउंटिंग मत करो। यहाँ पे यीशु मसीह ने भीड़ को देखा। भीड़ को बोलने से इसीलिए नहीं देखा कितनी बड़ी भीड़ है मेरे पास आई है और इतनी भीड़ होनी चाहिए, 2-4 लोग काय के लिए। यीशु मसीह कभी नहीं कहता। ये प्रभु के दास को हमने 3 दिन के लिए प्रचार के लिए बुलाया। बुलाने के बाद वो प्रभु का दास आया
आपने 14 लोगों लेके आया साथ में, उनको रहने के हमने इंतजाम किया। बड़ा स्टेज था, बड़ा ग्राउंड था, और जो भी मीटिंग थी वो मीटिंग ऐसी जगह पे हमने रखी थी जहां पे ज्यादा मसीह लोग नहीं आएंगे, जहां पे ज्यादा गैर मसीह लोग आएंगे। कुछ मसीह लोग आए कि ज्यादा से ज्यादा गैर मसीह लोग आए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बड़ा फेमस प्रीचर है, उसके द्वारा चमत्कार होते हैं ऐसे हमने सुना था। उसको उसको डॉक्टर भी है, वो पीएचडी भी लिया है बाइबल के अंदर। और उनको हमने बुलाया, उनको खड़ा कर दिया। आए कितने लोग? 400-500 लोग आए। स्टेज पे से वो प्रचारक भाई साहब बोले, क्या आपने मीटिंग अरेंज की? मेरे मीटिंग में 50,000 20,000 लोग रहते हैं, कभी कभी 40,000 लोग रहते हैं। इधर 400-500 लोगों के लिए मुझे क्यों बुलाए इतने दूर से? आखिर में वहां पे हमारा एक ऑर्गेनाइजर था, वो स्टेज पे चला गया, बोला, पास्टर जी, अगर आपको ये भीड़ कम लग रही है, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे व्यर्थ आए हैं और आपको लग रहा है आपने समय गवाया है, प्लीज आप खाली उतर जाइए, वहां पे हमारे एक पास्टर खड़े हैं, वो आके प्रचार करेंगे बोले। लोग भीड़ को गिनते हैं, संख्या को गिनते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह भीड़ को किस लिए देखा? संख्या नहीं देखी, क्वांटिटी नहीं देखी, वहां पे लोगों की जरूरत देखी। आज प्रभु के दासों के कुछ सेवकों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है इस वचन से। आप क्वांटिटी मत देखो, भीड़ में कौन है, कितने लोग हैं, कहां से आए हैं, ये मत देखो, उनकी जरूरत क्या है वो देखो, उनकी जरूरत क्या है देखो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं, आजकल लोगों की जरूरत से ज्यादा अपनी खुद की जरूरत पूरी करते हैं लोग। बहुत दुख होता है। और जब हम प्रचार करते हैं ना, मैं इधर आता हूं तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सीधी बात करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये बात उतरता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ। मुझे अधिकार इसीलिए है क्योंकि मैं मेरे जीवन में बात उतरता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। इतने लोग प्रचार के लिए हमें बुलाते हैं, कभी मैंने बार्गेनिंग नहीं किया, कभी नहीं बार्गेनिंग किया। बहुत लोग बोलते हैं, पास्टर जी आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, बोलो, रखना का है आपको होटल में, लॉज में। मैं बोला, भाई साहब, मैं प्रचार के लिए आ रहा हूँ, मैं बार्गेन नहीं करूंगा। मेरा आना जाना, किराया, और मेरा इतना पैसा चाहिए, उतना चाहिए, मुझे इधर ही रखना है, उधर रखना, ये भोजन चाहिए, वो भोजन चाहिए। आज तक मैंने उनके साथ बार्गेनिंग नहीं की। कितने लोग आएंगे, कुछ नहीं। प्रभु भेज रहा है तो सेवा करना है मुझे, और आज तक प्रभु ने ऐसा कहीं भी घटी नहीं होने दी। लेकिन आजकल चॉइस होती है, चॉइस, चुनाव होता है, चॉइस होती है। बहुत बड़े प्रचारक, इंडिया के बहुत बड़े प्रचारक, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कोल्हापुर में उनकी मीटिंग रखी थी और उनको 5 स्टार होटल में रखा। वो बोले, मुझे ये होटल अच्छा नहीं लग रहा है, ये होटल जल्दी से बदलो, मुझे दूसरे होटल में शिफ्ट कर दो। अरे ऑर्गेनाइजर ने यहाँ वहां से पैसा डोनेशन निकाल के बेचारे ने 3 दिन की मीटिंग रही, लाख रुपए लक्ष रुपए खर्च किए, आपको बुलाया, आप चॉइस बता रहे हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ मालूम मेरे प्यारे भाई बहनों? इसीलिए तो दुनिया में मसीह का नाम जो है और प्रचार है, चमत्कार है, अद्भुत काम है, कलीसिया है, सेवा बढ़ नहीं रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये रुकावटें हैं। यीशु मसीह ने भीड़ को क्या देखा? संख्या को नहीं देखा, क्वांटिटी को नहीं देखा। मत्ती लिख रहा है, मरकुस लिख रहा है, भीड़ थी। यीशु मसीह ने देखा उनकी जरूरत क्या है। उनकी जरूरत थी, वो बिना रखवाले के जैसे है, उनको चलाने वाला, सिखाने वाला, खिलाने वाला, उनकी रखवाली करने वाला, आध्यात्मिक बातों के बारे में। क्योंकि जो विश्वासी भाई बहन रहते वो भेड़ों जैसे, भेड़ है, वो भेड़ है, वो झुंड है, भेड़ है, भेड़। उनको एक रखवाला होना चाहिए, चरवा होना चाहिए। हालेलुया। रखवाले का काम है शैतान से, बुराई से, पाप से, हर दुष्ट आक्रमण से उनके आत्मिक जीवन को बचाए, गिरने से बचाए, उनको पवित्रता में लेके चले, उनका विश्वास में, उनके प्रार्थना में, भक्ति में उनको स्ट्रॉन्ग करें। एक रखवाला होना चाहिए। और ये बिना रखवाले के यीशु मसीह देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई रखवाला इनको नहीं है। प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज एक वचन कुछ सेवकों को, कुछ विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु भेज रहा है। मेरे दिल में वो वचन प्रभु ने डाल दिया आज।
और मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं क्या? यस मैं ना कहूँ। तीसरा अध्याय, यिर्मयाह तीसरा अध्याय 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह तीसरा अध्याय 15 वचन। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। ये एक प्रभु की आत्मा से बात है कुछ लोगों से। मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आज कुछ लोगों के लिए प्रभु की आत्मा कह रही है, आपके पास ऐसे चरवाहे को, ऐसे रखवाले को प्रभु भेजने वाला है जो ज्ञान और बुद्धि से आपको चराएंगे। ये प्रभु का वचन यहाँ की, इसकी मैं घोषणा करता हूँ आपके लिए। हालेलुया। आज रात में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग थक गए हैं, जो लोग थक गए हैं, जो विश्वासी भेड़े, जो झुंड थक गया है, उनके लिए प्रभु की आत्मा कह रही है, आपके लिए प्रभु ऐसे चरवाहा, ऐसे रखवाला भेजेगा जब बुद्धि और ज्ञान से आपको चराएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं इसकी घोषणा करता हूँ आज रात में। स्वीकार करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। प्रभु की स्तुति है, महिमा हो। हालेलुया। रखवाला नहीं है। प्रभु ने देखा और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रभु यीशु मसीह को तरस आ गया, तरस खाया परमेश्वर ने। यीशु मसीह को, भीड़ को देख के उसके दिल को, उसके मन को, उसके आत्मा को बोझ लगा। बिना रखवाले के मेरे लोग, ये झुंड, उनका संभालने वाला कोई नहीं है। ओ यीशु मसीह का तरस आ गया। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा का बोझ लेके सेवा करो। लेकिन आजकल आत्माओं के ऊपर पास्टर बोझ बना हुआ है, ऐसा लगता है। पास्टर ने आत्माओं का बोझ उठाना चाहिए, लोगों का बोझ उठाना चाहिए, लेकिन आजकल वही लोग लोगों के लिए बोझ बने हैं। सुन रहे क्या आप मेरी बात? यीशु मसीह तरस खा रहा है लोगों के, लोगों का बोझ उठा रहा है। यीशु मसीह के तरस आ गया, दया आ गई, करुणा आ गई उनकी। ऐसा तरस खाने वाला, आत्माओं को बोझ उठाने वाला, आत्माओं के लिए भागने वाला, आत्माओं के लिए रोने वाला, आत्माओं के लिए दौड़ने वाला, आत्माओं के लिए झुंड के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला, समय देने वाला, आत्माओं के लिए जागने वाला कोई एक चरवाहा, कोई एक रखवाला आज हमें चाहिए। और वो यीशु मसीह है तो और भी दुनिया में हमें चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ये वास्तविकता मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने दुनिया में आज। मैंने पिछले बार भी कहा था, आलीशान गाड़ी में, आलीशान बगले में, आलीशान धन दौलत से भरे हुए ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक अपने दुनिया में है, लेकिन उनके कलीसिया में, संगति में आने वाले लोग झोपड़ी में चल के आते हैं, ट्रेन से आते हैं, उनको खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, बच्चों का फीस नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, फिर भी उनके अंदर विश्वास है, उनके अंदर प्यार है, उनके अंदर आले प्रभु के लिए भक्ति है, आराधना है, प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तरस खाने वाले, करुणा दिखाने वाले, दया दिखाने वाले, बोझ लेके चलने वाले, लोगों को उठाने वाले, लोगों के दुखों में, कष्ट में, परेशानी में खड़े रहने वाले चरवाहे की, रखवाले की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे आके कौन पहुंचेगा, मेरे दुखों में कौन खड़ा रहेगा। आज एक दुख की बात मुझे समाचार मिला। हमारे एक प्रभु के दास है, पास्टर भैरव, उनके कोल्हापुर में है। उनके पत्नी की डिलीवरी हो गई, प्रीमैच्योर बेबी था और उसको पेटी में रखा था और उसके सांस का प्रॉब्लम था, वेंटिलेटर पे लगाया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने बहुत प्रार्थना की, आपने भी की होगी, बहुत प्रार्थना की, लेकिन आज समाचार मिला तो बेबी नहीं रहा। उस समय उस प्रभु के दास के साथ कौन खड़ा रहेगा? सारे उसके साथ चलने वाले कलीसिया के लोग, सारे भाई बहन दौड़ के आए, सब उसके पास दौड़ के आए, उनके साथ खड़े रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों,
हालेलुया, रखवाला, चरवाहा, पास्टर, सेवक, प्रचारक, कलीसिया को चलाने वाला और कलीसिया के झुंड के लोग एक दूसरे से प्यार से बंधे रहना चाहिए, गहरे प्यार से बंधे रहना चाहिए। अगर पास्टर और कलीसिया के लोगों में गहरा प्यार है, एक इंटीग्रिटी है, सत्यता है, यूनिटी है, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, मैं कहना चाहता हूं वहां पे प्रभु की आत्मा काम करते हैं, वहां का प्रभु का मन है, प्रभु की उपस्थिति है। यीशु मसीह का गलती 6 में लिखा है 2 में कि तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, ये प्रभु का नियम है, पूरा करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, यीशु मसीह ने भीड़ के देखा, उसको तरस आ गया और उसको बोझ आ गया, मेरे भेड़े। आज वही यीशु मसीह जिंदा आपके और मेरे बीच में। डरना नहीं, चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना, रोना नहीं, घबराना नहीं, भटकना नहीं। प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा, सच्चा प्रभु, सच्चा खुदा आपके साथ, मेरे साथ है आज रात में। वो अकेला नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना की किताब 14:18 में वो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, वो कभी झूठ नहीं बोलता। आज रात में मैंने सिर्फ कितने वचन पढ़े हैं? 1 2 3 4 5 वचन पढ़े हैं। अभी तो बहुत सारे वचन बाकी हैं। 5 वचन प्रचार करने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया। बाकी का संदेश, बाकी का मैसेज अगली बार जब मैं आऊंगा, प्रभु मुझे मौका देगा तो आपके सामने रखूंगा। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है आज का वचन, आज का मैसेज, आज का पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत सारे लोगों के दिलों को, आत्मा को सांत्वना देके जा रही है, साहस देके जा रही है, धीरज देखी जा रही है, खुशी देखी जा रही है, आधार देखी जा रही है, सहारा देखी जा रही है। अकेलेपन में, दुख में, आंसू में, कष्ट में प्रभु आपको हालेलुया मदद देके जा रहा है, ताकत दे जा रहा है, बल देके जा रहा है। आज रात में स्वीकार करने वाले लोगों के लिए आज प्रभु आत्मा से अनुभव देने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों हालेलुया, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। वो पिता हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करने वाला है। हम अगर परमेश्वर के घर के, परमेश्वर के लोग हैं तो आज रात में डरना नहीं। हालेलुया, आपके लिए, मेरे लिए हमेशा खड़ा रहने वाला, हमेशा हमारे ऊपर तरस खाने वाला, हमेशा हमारी जरूरत पूरी करने वाला, हमेशा हमें चलाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। आइए स्वीकार करें, विश्वास करें, प्रार्थना करें, हृदय में प्रभु को ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें। और आज रात में यहाँ पे आप आए हो, खाली हाथ में जाएंगे, कुछ पाके जाओ, कुछ लेके जाओ। प्रेज गॉड जीसस। आप दुख लेके आए होंगे, आनंद लेके जाओ। अशांति लेके जा आए हो, शांति लेके जाओ। निराशा लेके आए होंगे, आशा लेके जाओ। हालेलुया, बीमारी लेके आए होंगे, चंगाई लेके जाओ। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया, आपके जीवन में कमी घटी है, आप बेदारी लेके जाओ, बरकत लेके जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ यहाँ से, क्योंकि देने वाला यीशु मसीह है। ओ हालेलुया, हमारी जरूरत पूरी करने वाला यीशु मसीह है। आज रात में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आप सब मिलके आशीष पाना चाहते हैं। आइए हम सब प्रार्थना के लिए समर्पण करें। 6 मिनट मेरे पास है। मैं समय के लिए बहुत पाबंद हूँ। 9 बजे तक मेरा समय है, इसीलिए 6 मिनट के अंदर ही हम प्रार्थना करेंगे। बाकी का समय आपके हाथ में देना चाहता हूँ। आइए मैं आपके लिए और प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना आपके लिए रहेगी, लेकिन आप खुदा के तरफ जाके यीशु मसीह के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सेवा के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने खुद के जरूरत के लिए आप खुद प्रार्थना कीजिए आज रात में। और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपका जरूरत पूरेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह जिंदा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Wonderful Jesus. We love you, Jesus. I glorify your name, Lord. Hallelujah. Today is evening, Lord. Hallelujah. Praise God, Jesus. प्रभु इस शाम से बात कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो आज रात में यीशु मसीह के नाम से पिता। आज प्रभु तेरे अद्भुत प्रभु हालेलुया आत्मा के द्वारा तूने हमसे बात की प्रभु। धन्यवाद पिता, शाम के समय में तमाम आए हुए मेरे भाई बहनों को, तमाम तेरे प्रभु, तेरे बच्चों को, तेरे संतानों को प्रभु आज रात में खाली हाथ नहीं जाने देना प्रभु। जो निराशा में बैठे हैं,
जो अकेले हैं, जिनको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, यीशु के नाम से पिता उनका अकेलापन दूर कर दे। आज जो मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनका डिप्रेशन, मानसिक तनाव हमेशा के लिए निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। हालेलुया। प्रभु जो दुविधा में मैं कहाँ जाऊं, इस रास्ते से जाऊं, उस रास्ते, ऐसे विचार करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक सही मार्गदर्शन उनको मिले प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु अपने बच्चों के भविष्य के बारे में रोने वाली एक माँ की आंखों पोंछना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज रात में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। कर्ज में डूबे, आर्थिक तंगी में चल रहे कुछ परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता हालेलुया उनके नए मार्ग खोल दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कुछ लोग अपने शरीर में बीमारी लेके आए, यीशु के नाम से हर बीमारी के प्रभु यीशु के नाम से हम धमकाते हैं प्रभु। प्रेज का जीसस। स्किन की डिजीज यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु, हार्ट की डिजीज यीशु के नाम से चंगी हो जाए प्रभु। हालेलुया। आंखों की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु हर घुटनों की बीमारी निकल जाए प्रभु, यीशु के नाम से चंगाई मिले प्रभु, बेदारी मिले प्रभु, नए मार्ग खुल जाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। जो लोग यात्रा में जाना चाहते हैं, उन यात्राओं को प्रभु नए मार्ग उनके लिए खोल दे प्रभु, यीशु के नाम से। प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे लोगों के लिए एक प्रमोशन, उनकी जगह बदल दे, अवस्था बदल दे, स्थान बदल दे, यीशु के नाम से पितो ऐ नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जो प्रभु के दास सेवक यहाँ पे जुड़े हैं, उन सारे प्रभु के दासों के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, उनको सहायता कर, आत्मा और सामर्थ्य उनका इस्तेमाल प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज रात के लिए धन्यवाद देते, स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। भाई मताइस आपके हाथ में। आमीन, 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 आमीन। संदेश अधूरा है, आगे चल के हम पूरा करेंगे। यस, आमीन, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति, महिमा, जयकार। हमारे खुदावंद, हमारे राजा, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज की शाम इस अद्भुत वचन को हमारे बीच में साझा करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के बहुमूल्य दास को शायद आज उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इन बातों के साथ मैं आज की सभा में मैं उपस्थित होऊंगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उन्हें चलाया, और ये है सच में, वास्तव में ये प्रभु का वचन है, प्रभु का सामर्थ्य वचन है। हालेलुया। आज बहुत सारे भेदों की बात है ना, छिपी हुई बातों को परमेश्वर ने इसके द्वारा प्रकट किया। मेरे खुदा के लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसे परमेश्वर के अनमोल और बहुमूल्य दासों का, जिन्होंने सच में सही रीति से अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करके वो सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। सो हम सब की ये कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है कि हम उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर सच में ऐसे दासों को संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। और सच में आज समाज में है ना, मसीह समाज में ऐसे प्रभु के दासों की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, और हम सब धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता का कि हम सब उनमें से एक प्रभु के दास को अपने बीच में निरंतर पाते हैं, और वो अपना समय निकाल करके, बहुमूल्य समय निकाल करके वो हमारे बीच में लगातार जुड़ करके हमें प्रभु के संदेश को देते हैं, सेंटिमेंट में दे रहे हैं ना। इतने दिनों से हम लोग जब से हम लोगों ने ये हर घर प्रार्थना घर का आगाज़ किया है, तब से लेकर के अब तक वो हमारे साथ साथ बने हुए हैं, और केवल बने हुए नहीं हैं बल्कि हर सुबह और शाम जब भी उन्हें हम आमंत्रित करते हैं वो हमारे बीच में आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे खुदा के लोगों। सच में ऐसा कोई दास नहीं होगा है ना जो परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर पॉल सर को लोग नहीं जानते होंगे। इस हमारे झारखंड में बहुत सारे लोग अब जान गए, पिछले 4-5 सालों से हमारे साथ हैं, और बल्कि महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों से भी लोग इनको जानते हैं है ना। प्रभु ने इनको बड़ा किया है, नाम दिया, प्रभु ने इनको वो सब कुछ दिया है। वो चाहते तो आज इस जगह पे आने से वो इनकार कर सकते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा मन, एक हृदय है। वो चाहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, सिखाया है, या जो ठोकरें वो उन्होंने खाई है अपने जीवन में, वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी ऐसा समस्या, ऐसे परेशानी में पड़े। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के बहुमूल्य दास पास्टर पॉल सर के लिए, और सच में उसके ऐसे हृदय के लिए। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि वो हमारे साथ हैं, और हमारे बड़े भाई, एक भाई के समान, एक गुरु के समान, एक टीचर के समान, एक पिता के समान है ना, वो हम सब के साथ हैं।
सो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर पॉल सर। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, ब्लेस करे और परमेश्वर आपको और भी अधिक उन्नत करे। ये हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना, दिल से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको और भी अधिक बढ़ाए। और मैं कहूँगा आपसे कि आप हैं दीवाना यीशु मसीह के, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप हैं दीवाना यीशु मसीह के, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सीना ताने आप खड़े होंगे और शैतान झुक जाएगा। लेके यीशु मसीह के नाम को, लेके यीशु मसीह के नाम को हर पल आप विजयी पाएंगे, सक्सेस पाएंगे, सफलता पाएंगे और प्रभु की महिमा में लगातार बढ़ते जाएंगे। ये हम और हम सब हर घर प्रार्थना घर की ओर से आपको आशीष देते हैं और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे और भी अधिक प्रतिष्ठित करे, ऊंचा उठाए। हम सब दिल से दुआ करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मतीश भाई बहुत अच्छा बोले आप, वाह वाह, तालियां। बहुत अच्छा उनके बारे में बोले, सही बात है लगती। Yes. जी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते पास्टर पॉल सर, क्योंकि सच में आप सच्ची सेवा थैंक यू करते हैं। मतलब भाई, ये आपका बड़प्पन है और आपकी ये आपका स्वभाव, आपकी ये बहुत अच्छी आदत है। हम तो इसके लिए योग्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की पढ़ाई करें, यीशु मसीह की पढ़ाई करें, वचन की पढ़ाई करें। हम तो क्या आज है नहीं कल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्रभु की कृपा और दया है। धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया, आपने ये सेवा करने के लिए हमें बुलाया और जो भी प्रभु ने कृपा वरदान दी उसके अनुसार हम आपके साथ बात करते हैं। नहीं तो कुछ हम नहीं कर सकते प्रभु की सेवा। तो धन्यवाद मतई भाई और सारे हर घर प्रार्थना करके यहाँ पे जुड़ने वाले हमारे हर भाई बहन प्रभु के दास और सेवकों का थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप हमें स्वीकार करते हैं, हमें कबूल करते हैं और हमारी सुनते हैं। थैंक यू इस आदर सम्मान के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद। जय मसीह की सबको, पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। हाँ, सब जय मसीह।